जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है नेचर में। ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फ्री स्पेस में हम लोग प्रूव करेंगे कि सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को पता है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो होता है वो इस तरह से होता है, डेल स्क्वायर ई माइनस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल करली स्क्वायर ई अपॉन करली टी स्क्वायर, ये होता है। और इसी को अगर हम लोग आगे एच के टर्म में लिखना चाहें तो वो हमारा यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं और इसका जो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ई जो है वो फंक्शन है पोजीशन का और टाइम का, और ये जो होगा एप्सिलॉन नहीं ई नॉट ई टू दी पावर, ये पूरा पावर में लिखा हुआ है। और उसी तरह से बी वाला हम लोग लिखेंगे तो ये हमको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 हम लोग उसको मान लेंगे, जहाँ पर ई नोट जो है और बी नोट जो है वो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, एंड के जो है वो प्रोपागेटिंग वेक्टर है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं के का जो वैल्यू है वो 2 पाई बाई लेमडा होता है, अब वेक्टर है इसलिए एन कैप हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग लेमडा का मान पुट करेंगे तो वो हमको मिलेगा क्या, सी बाई म्यू मिलता है न्यू, तो वो न्यू ऊपर चला जाएगा और इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं ओमेगा बाई सी। ठीक है, इसको हम लोग 2 पाई न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, तो इसे ओमेगा बाई सी हम लोग बोल सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस के लिए हम लोगों को सिग्मा का वैल्यू और जो जे का वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में हम लोग देखिए क्या होता है कि फ्री स्पेस में जो सिग्मा होता है वो 0 होता है और जे जो होता है वो भी 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं रहता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता है, तो रो और जे का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो मैक्सवेल साहब का फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है मैक्सवेल साहब का, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ये डाइवर्जेंस ऑफ ई हम लोग लेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई लेंगे हम लोग, तो देखिए ये जो डेल ऑपरेटर होता है इसका 3 कंपोनेंट होता है एक्स वाई और जेड में, तो इसको हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ई नॉट हम लोग ई वेक्टर का जो हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन लिखा था उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत, लेकिन हम लोगों को पता है कि के डॉट आर जो होता है वो इस तरह से होता है। अब हम लोग के डॉट आर जो है उसके स्थान पर हम लोग इस पूरे फंक्शन को हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर क्या किया हुआ है, आई कैप का जो कोफिशिएंट है आई कैप के कोफिशिएंट के साथ गुना किया हुआ है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है जे कैप के साथ गुना किया हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का आपको सॉल्यूशन पता है। तो वेक्टर निकाल लिया, अब उसको यहाँ पर जाके हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दिया, आई ओमेगा टी इधर साइड में लिखा हुआ है। अब ई नोट जो है उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 कंपोनेंट में उसको भी डिसॉल्व कर देंगे, तोड़ देंगे। तो इसको हम लोग जब तोड़े हैं तो आई ई नॉट एक्स जे ई नॉट वाई और के ई नॉट जेड हम लोग लिख दिए और उसको एज इट इज रहने दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके साथ इसको एक बार प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से लिखाएगा। ठीक है, मतलब कि आई का जो टर्म है उसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर आई वेक्टर जो है आई वाला को आई के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 है, इसके साथ ये भी प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आई ये डॉट में और ये पूरा। ठीक है, जे के साथ ये लेंगे हम लोग, ले लिए, इधर से ई नॉट वाई आएगा तो ई नॉट वाई आ गया, और ये पूरा टर्म आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से जेड वाला लिखेंगे तो यहाँ पर जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और फिर से एज इट इज लिखा हुआ रहेगा। यहाँ से इसका जो वैल्यू था ये हम लोग लिखे थे किसके बदले, आर के डॉट आर के बदले, तो उसको हम लोग के डॉट आर में फिर से वापस ले लिए हैं, और ओमेगा टी वाई वाला इसके बदले हम लोग पूरा ये के डॉट आर वेक्टर हम लोग वापस कर दिए हैं। फिर से यहाँ पर ये आयोटा है
ठीक है, ये आयोटा है तो यहाँ पर नहीं लगेगा, आयोटा है, ठीक है, आई कैप नहीं है, आयोटा है। अब देखिए ये और ये सबसे कॉमन आ रहा है और आई भी कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, ये ई नॉट एक्स के एक्स, यहाँ पर बचेगा ई नॉट वाई के वाई, ये के वाई है, ठीक है, के वाई, और यहाँ पर बचेगा ई नॉट के जेड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बचेगा। उसके बाद हम लोगों को पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो फ्री स्पेस के लिए जीरो होता है, मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन जीरो होता है, इसीलिए देखिए ये जीरो हो नहीं सकता है, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ से ये क्या है, के डॉट ई नॉट का है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये जीरो बराबर क्यों होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट एक्स के एक्स है, तो यहाँ पर जब हम लोग लिखे थे के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का प्रोडक्ट, तो इस फॉर्म में जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, इस तरह से डॉट लगा के इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर दिए, जीरो लिख दिए हैं। और दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर जीरो है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है कि सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, आगे थोड़ा सा आपको लिख लेना है। सिमिलरली ये जो है वो बी नॉट ई वेक्टर, और इसको इक्वेशन 6 हम लोग मान लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 अगर हम लोग देखते हैं तो ई नोट वेक्टर जो होता है वो होता है हमारा बी नोट वेक्टर का। ये थोड़ा सा नोट्स इसके बाद छूट गया है, वो अभी हम वीडियो में लगा देंगे एक लाइन। हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसफर्स होता है नेचर में, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।